तो आज हम किस बारे में बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी और मेरी दोनों की मदद हो पाए, किस बारे में हम इंक्वायर करें। इंक्वायर करने का मतलब क्या है? यहाँ पर इंक्वायर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, नहीं भरे हुए प्रश्न, और प्रश्न का मैं उत्तर भी दे दूंगा। मतलब आपको, मेरे को अगर प्रश्नों के उत्तर मिल जाए या आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो उससे होगा क्या, और प्रश्न उत्तर और प्रश्न खड़े होंगे, एक के बाद एक प्रश्न। क्या ऐसा हो नहीं रहा है? वाई डोंट यू, मतलब आप, क्या आपको शांति प्रिय है? व्हाट डू वांट? आपको क्या चाहिए? यू वांट साइलेंस और नॉइस? आपको साइलेंस चाहिए, नॉइस चाहिए? दिस इज ऑल नॉइस। मैं बोलने आ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, या आप किसी को सुन रहे हैं मेरे अलावा भी, इट्स ऑल नॉइस। और जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो ना, जो भी चीज़ तुम ढूंढ रहे हो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर भी उसी से रिलेटेड ही आएगा तुम्हारे पास, उत्तर भी वैसे ही होगा। उत्तर से ही प्रश्न आया है। आप समझ रहे हो प्रश्न कैसे आ गया? प्रश्न उत्तर से ही आया है। हम कभी ये चीज समझेंगे। प्रश्न पहले नहीं आया है। अब देख लो उठाकर अपने सारे प्रश्न, प्रश्न पहले नहीं आया है, उत्तर पहले आया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान जरूर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन भगवान है, हु इज गॉड। तो उत्तर पहले आ गया ना। आप क्या होगे, क्या मैं इतनी अनकन्वेंशनल चीजों की बात कर रहे हैं? ये अनकन्वेंशनल चीजें आज के टाइम पर, आज के हिसाब से बात करनी है, वरना तुम भी उलझे रहोगे। ये जो पुरानी पूरी पीढ़ियां, सेंचुरीज उलझी हुई थी प्रश्न उत्तरों में तुम कभी शांति नहीं पा पाओगे, तुम कभी फ्रीडम नहीं पा पाओगे। और जिस दिन फ्रीडम और पीस आ गई तो अपनी आप, क्वेश्चन आ रहा है उसका उत्तर भी खत्म, मिल गया भाई, क्वेश्चन आ रहा है उत्तर भी खत्म। और कई बार तो ऐसा होगा कि ना ही कोई प्रश्न आया ना ही कोई उत्तर आया। क्यों? क्योंकि जहां से प्रश्न आ रहा है, जहां से उत्तर आ रहा है, तुम वही बन गए, यू बिकम दैट। देन व्हाई प्रश्न विल कम एंड उत्तर विल कम। सो आप देख रहे हैं इस चीज को, ये प्रश्न उत्तर का गेम। मैं कह रहा हूं आज अब आप अपने अंदर के सारे प्रश्न जो भी है, ये गलत प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, इट्स एरर। भगवान है नहीं है, इट्स एरर। मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं, ये एरर है। पास्ट में मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, इट्स एरर। फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, इट्स एरर। व्हाट इज राइट? द फैक्ट इज ऑलवेज राइट। मेरे सामने सूरज है, मेरे सामने सन दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, बात खत्म होगी। ना कोई डिस्कशन की बात होगी, ना सोचना पड़ेगा, ना क्वेश्चन ना आंसर। दिख रहा है सूरज, बस उसे देखो। जहां से सब कुछ आ रहा है, सब कुछ जा रहा है, उसे देख लिया ना, फिनिश एवरीथिंग। सो जो चीज मिल रही है, जो चीज पा रहे हो, वो खो भी जाएगी। आपने इस एक प्रश्न को पाने के लिए आपने कोशिश की, आपको उत्तर मिल गया, कुछ टाइम पर वो उत्तर गायब हो जाएगा, फिर आप दोबारा प्रश्न पूछोगे। आपने प्रश्न पूछा हु इज गॉड, आपको उत्तर मिल गया, अब आपने वो प्रश्न बंद कर दिया पूछना, अब आप दोबारा पूछोगे, कहीं और जाओगे, किसी और से पूछोगे, किसी और को सुनोगे, कोई और सी किताब पढ़ोगे। नहीं हो रहा ऐसा?
इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो तो आपको ही पता होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्टेट विच इज द स्टेट ऑफ अल्टीमेट पीस, जहां पर कुछ उठ ही नहीं रहा है, जहां पर कुछ नहीं उठ रहा, बड़ा शांत है, बड़ा स्टिलनेस है वहां पर। और जो चीजें हो रही है ना, जो तुम्हें दिख रही है, घर परिवार, डेथ, बीमारियां, एक्साइटमेंट, प्लेइंग, एंजॉयमेंट, दोस्ती, ये सरफेस लेवल पर जो हो रहा है ये होता रहेगा। इट विल कीप ऑन हैपनिंग, बट यू रीच्ड योर होम, तुम अपने घर पहुंच चुकी हो, यू रीच्ड योर होम एंड यू आर अनअफेक्टेड। और अपने आप को जानने के बाद जो एक्शन होगा ना, जो भी कार्य करेंगे या करोगे, दैट विल बी एब्सोल्यूट राइट विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, नो कंफ्यूजन needed now. You are you. You are yourself. You are everything. करने दो एक्ट, बॉडी जैसे एक्ट कर रही है, माइंड एक्ट कर रहा है, जैसे करने दो। बॉडी की बायोलॉजी एक्ट कर रही है, माइंड एक्ट कर रहा है, करने दो इसको, ओपन कर दो इसको, खोल दो इसको, खोल दो, खुल जाएगी। अब कई लोग इसका मतलब भी गलत समझ लेते हैं, इसका मतलब कि जो हमें जैसा हमें लग रहा है वैसा कर डालें, कर दे जैसा हमें लग रहा है, खोल दो। इसका मतलब, इसका ओपन करने का मतलब तो समझ लो जरा क्या है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर थॉट आया और मैंने उस पर रिएक्ट नहीं करा, वो थॉट आया और चला गया, मेरे अंदर सेंसेशन आई, मेरे अंदर आई, मैंने उस पर रिएक्ट नहीं करा, चला गया। उन दोनों चीज़ों से एक एक्शन क्रिएट हो गया अपनी आप ऑटोमेटिकली। रिएक्ट नहीं किया कि गुस्सा आया तो मैंने सर फोड़ दिया किसी का, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि बहने दिया, गुस्सा आया और मैंने अपने आप को बहने दिया। नो, डजंट मीन दैट। इसका मतलब कि गुस्से का विचार आया, गुस्से की सेंसेशन आई, उसको मैंने बहने दिया, उस पर रिएक्ट नहीं किया मैंने। और जब रिएक्ट नहीं करा, then there is peace. So have a great day, whatever, great night, great evening. मैं भी चलता हूँ, जुकाम हो रहा है थोड़ा और हल्का सा बॉडी एक भी है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आपकी तरह मैं भी निराश हूँ, बट क्या करें। कौन सा मीम है यार, वो मीम याद नहीं आ रहा मुझे। उम्मीद का दामन छूटा नहीं है, ऐसे कुछ है, छोड़ो। सो लास्ट में आप से मैंने यही कहना चाहूँगा कि मेरा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कब तक ये सारी वीडियोस देखते रहोगे, एक बार में देख दुख के ख़त्म करो। 24 वीडियोस है टोटल और गाइडेड बाय टेस्ट की वीडियोस भी है। टॉपिक कुछ इस प्रकार है: डुअलिटी, सफरिंग, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, ट्रुथ, मेडिटेशन एक्सेट्रा। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोज़ हैं। क्रैश कोर्स की फ़ीस है, डोनेशन चार्ज है 1000 रुपीज़, जो कि इसको बनाने में लगा हुआ है। बहुत ही रॉ एंड ऑर्गेनिक क्रैश कोर्स है, कोई दिखावा नहीं है इसमें, और प्योरली बेस्ड अपॉन मेडिटेशन है। और इसकी डोनेशन फ़ीस मैंने बता दिया आपको। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।